हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में क्लासरूम से करियर तक के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अभी तक आपने काफी नए नए करियर्स के बारे में जान लिया है और आपने खुद से भी काफी रिसर्च करने की कोशिश करी होगी। सो आज की इस वीडियो में हम एक नए करियर के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक आप बहुत सारे करियर्स के बारे में जान चुके हैं, परंतु आज हम उस करियर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका प्रभाव शायद आपके जीवन में सबसे ज्यादा रहा है, जिनके साथ आपने अपने माँ बाप और पेरेंट्स और अपने घर वालों के अलावा सबसे अधिक समय व्यतीत किया है, सबसे ज्यादा समय बिताया है, जो शायद बचपन से जिनको देखकर आपका भी मन करता होगा कि हम भी ऐसे बने। तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचर्स की। तो हम सभी को, अगर आपने कभी किसी को कुछ नया सिखाने में मदद की है तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है ना। और सोचिए, जो रोजाना ऐसा करते हैं, जो रोजाना किसी ना किसी को कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं, तो अगर आप भी वैसा करना चाहें तो कितना अच्छा लगेगा। तो ऐसा कौन करता है? जी हाँ, ऐसे हमारे टीचर्स करते हैं। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, दूसरों का जीवन बदलना चाहते हैं, दूसरों को कुछ नई नई चीजें सिखाना चाहते हैं, तो आप कैसे बन सकते हैं? आज की वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिना स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी प्राप्त होने वाली है जो शायद आपको ना पता हो। बहुत सारे नए कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाले हैं और जो आप ट्वेल्थ के तुरंत बाद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बिना स्किप किए आप एक एक पॉइंट नोट करके भी रखें चाहे तो, और उसके बाद आप जानकारी और कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि टीचर क्या करते हैं। टीचर आपको नई नई चीजें सिखाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आप सभी को पता होगा ना। चुनौतियों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपके जीवन में कोई भी कठिनाई आए, किसी भी तरह की परेशानी आए, हम अपने टीचर्स के पास जाते हैं। टीचर्स उनमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं और कई बार हमें भी नहीं पता होता कि हमारे लिए बेस्ट क्या है ना, हमारे लिए सबसे ठीक क्या है। तो ऐसे समय में डिसीजंस लेने में और हमें मोटिवेट करने में हमें प्रेरित कौन करता है? हमारे टीचर्स करते हैं, है ना। और हमारे विकास के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हम सभी के लिए टीचर्स चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। हमेशा आपको जो भी टीचर से सुनने को मिलता है वो हमेशा हमारे भले के लिए होता है। तो टीचर्स का ना ही केवल सिर्फ पढ़ाने का काम करते हैं, बल्कि मैं कहूंगी कि हमारा जीवन सुधारने का, हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाने का, हमारे जीवन में हमें आगे क्या करना चाहिए, हमारे मार्गदर्शक दर्शन का काम, ये सभी काम किसके होते हैं? टीचर के होते हैं। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे और आपको ये खुद भी अंदाजा होगा कि एक टीचर का क्या रोल होता है एक बच्चे के जीवन पर, कितना अधिक प्रभावित होता है एक बच्चा अपने टीचर से, है ना। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आप टीचर कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले, आप अगर टीचर बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपको तीन चीजें सोचनी पड़ेंगी। सबसे पहले ये कि आप कौन सी कक्षा को पढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सा विषय पढ़ाना चाहते हैं, या फिर इन सब के अलावा आप विशिष्ट शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन में जाना चाहते हैं। अब स्पेशल एजुकेशन क्या है वो शायद आपको अभी नहीं पता होगा, मैं आपको जब हम आगे डिटेल में बात करेंगे मैं आपको समझाऊंगी। तो दो चीजें तो एटलीस्ट आप सोच ही लो कि आपको कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाना है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें टीचर बनने से पहले आपका सोचना आवश्यक है, क्योंकि जो विषय आप पढ़ाना चाहते हैं आगे चल के वो विषय आपको इलेवेंथ में रखना पड़ेगा, इलेवेंथ में रखना पड़ेगा, ट्वेल्थ में, और उसके बाद आपकी जो भी एजुकेशन होगी उसमें आपको वो रखना ही पड़ेगा। चलो बच्चों, तो सबसे पहले अब मैं कुछ चीजें बताने वाली हूँ। सबसे पहले, अगर आप कक्षा 1 से 5 तक की टीचर बनना चाहते हैं, जो मैं अभी के लिए बात कर रही हूँ, कक्षा 1 से 5 तक के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं, आपने ट्वेल्थ करी, ट्वेल्थ में आप 45% कम से कम ले आए और उसके बाद आप जेबीटी डिप्लोमा में जाएंगे। आप जेबीटी डिप्लोमा में जाने के बाद एक जेबीटी सेट की परीक्षा देंगे और ये जेबीटी डिप्लोमा 2 साल का होता है और उसके बाद आप 1 से 5 तक के टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी टीचर। तो आप ट्वेल्थ के तुरंत बाद ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और वो कोर्स ज्वाइन करने के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे और उसके बाद जब भी जॉब्स निकलेंगी आप टीचर बन सकते हैं। तो इस तरह से आप कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बन जाएंगे। कैसे? ट्वेल्थ के तुरंत बाद। ट्वेल्थ के तुरंत बाद आप जेबीटी में एडमिशन लेंगे और उसके बाद आप टीचर बन सकते हैं।
और यहाँ पर कुछ कोर्सेज कुछ इंस्टीट्यूट के नाम दिए गए हैं। जो भी डाइट्स हैं, डाइट आप सभी ने नाम सुना होगा, डाइट क्या होती है, हिसार, रोहतक, पानीपत, और उसके अलावा कुछ और एजुकेशन कॉलेजेस हैं जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है। आप भले चाहें तो वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो जेबीटी डिप्लोमा कराते हैं, और फिर आप उनकी वेबसाइट्स पर जाकर उनका कोर, उनकी फीस कितनी है, कहाँ पर है, आपके घर से कितना दूर है, आप वो सभी सर्च भी कर सकते हैं। तो अभी आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अब दूसरा कोर्स जो फिर से आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं, वो है कक्षा 1 से 8 तक का टीचर बनने के लिए। अभी हमने 1 से 5 तक की बात करी, अब 1 से 8 तक की। अगर आप फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक को पढ़ाना चाहते हैं तो आप कौन सा टीचर बन सकते हैं, ये कोर्स भी आप ट्वेल्थ के तुरंत बाद कर सकते हैं। इसे कहते हैं BL एड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री 8 तक की क्लास को कहते हैं, जैसे 1 to 5 प्राइमरी और ये एलिमेंट्री आ गया। ठीक है। अब इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे उस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और अभी कितने साल का होगा बच्चों, ये 4 साल का होगा। ठीक है। यहाँ पे सरकारी कॉलेज की फीस कितनी है और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस कितनी है वो आपको दिखाई गई है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां पर आपका कोर्स 2 साल का हो रहा था, यहाँ पे 4 साल लगाने पड़ रहे हैं। बट आखिर में जब आपकी जॉब लगेगी तो डेफिनेटली जहां पर आपने ज्यादा पढ़ाई की है और जितने अच्छे कॉलेज से की है, आपकी सैलरी में उतना डिफरेंस होगा, वहां पर आपको ज्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी, है ना। तो आप ट्वेल्थ के बाद अगर 1 से 8 तक का टीचर बनना चाहते हैं तो आप कौन से कोर्स में जाएंगे, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BL एड में जाएंगे। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि कौन से कॉलेजेस हैं जो BL एड का कोर्स कराते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और यहाँ पर लड़कियों के लिए स्पेशली यहाँ पर आप देख सकती हैं, जैसे लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, ये सिर्फ और सिर्फ लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कॉलेजेस हैं ये। तो आप इन कॉलेजेस में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए गए हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन करके रख लें कि आपको अगर BL एड 1 से 8 तक का टीचर बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं। चलिए बच्चों, आशा करती हूँ आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। आप सभी ने नोट डाउन भी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट्स भी ले लिए होंगे। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज कवर करना चाहेंगे कि हमारी सोसाइटी में एक ये भ्रम बना हुआ होता है कि छोटी क्लासेस में लड़कियां अच्छा पढ़ा सकती हैं और बड़े बच्चों को लड़के अच्छा पढ़ा सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपने टीचर्स को भी देखा होगा, बड़ी क्लासेस में महिलाएं जो टीचर होती हैं वो भी उतना ही अच्छा पढ़ाती हैं, और अगर छोटी क्लासेस में आपने किसी पुरुष टीचर से पढ़ा होगा तो वो भी उतना ही अच्छा पढ़ाते हैं। सो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आप किसी भी क्लास, आप लड़के हो या लड़कियां, आप किसी भी क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छे टीचर्स बन सकते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे बात करते हैं। अभी वर्तमान में आप 6 to 8 तक के टीचर या 9 से 12 तक के टीचर कैसे बन सकते हैं, ये जानकारी मैं आपको पहले ही बता दूं, ये शायद आपके लिए उतनी लाभदायक नहीं होगी, परंतु आपके यदि कोई बड़े भाई बहन है, क्योंकि अभी ये कोर्सेज चल रहे हैं तो वो अभी ये कोर्सेज कर सकते हैं। आपके लिए क्या सही रहेगा वो मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर कोई कक्षा 6 से 8 तक का टीचर बनना चाहता है, उसको ट्वेल्थ में 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे। उसके बाद अंडर ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, यानी कि BSc BA या BCom, वो सब्जेक्ट रखना जरूरी है जो आप B.Ed में जो आप टीचर बनने के बाद पढ़ाने वाले हैं। और उसके बाद 2 साल की आपकी B.Ed होगी, उसके बाद आपका एंट्रेंस होगा। तो कुल मिला के 5 साल की पढ़ाई के बाद आप 6 to 8 तक के टीचर बन जाएंगे। फिर उसके बाद आता है 9 से 12 तक के टीचर कैसे बने। अब 9 से 12 तक के टीचर के पास एक और मास्टरी होनी चाहिए, यानी कि केवल और केवल साइंस नहीं, साइंस में भी आप वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, साइंस पढ़ाना चाहते हैं, वो केमिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ाना चाहते हैं, बायो पढ़ाना चाहते हैं, मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, जो कि 2 साल और अधिक हो जाएगा। तो कुल मिला के 3 साल की ग्रेजुएशन, फिर आपका 2 साल का B.Ed और 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कुल मिला के 7 साल के बाद आप 7 साल की पढ़ाई के बाद आप PGT टीचर्स बन सकते हैं। तो यदि आपके कोई बड़ी भाई बहन है जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके हैं, तो वो B.Ed करके PGT टीचर बन सकते हैं। परंतु आपके लिए क्या लाभदायक होगा, इतने आप ट्वेल्थ पास करेंगे, वो हम आगे सीखने वाले हैं, और आगे वाला सेगमेंट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी बच्चे जरूर नोट करेंगे।
चलिए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए क्या उपयोगी रहेगा। इतने आप ट्वेल्थ पास करेंगे। इंटीग्रेटेड कोर्सेज के बारे में पहले जान लेते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्सेज वो कोर्स होते हैं जिनमें आप कम समय में दो डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले 3 साल की आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद आप 2 साल की बीएड करेंगे, फिर जाके आप टीचर बनेंगे। तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज यहाँ पर आपकी हेल्प करते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जैसे अगर आप पहले ग्रेजुएशन करेंगे, उसमें 3 साल लगेंगे, बीएड करेंगे उसमें 2 साल लगेंगे, तो कुल मिला के आपके 5 साल लगेंगे टीचर बनने में। पर इंटीग्रेटेड कोर्स में क्या होता है कि आप बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड एक साथ कर लेंगे, तो और ये पूरा कोर्स 5 साल की जगह 4 साल में आपका पूरा हो जाएगा। और आगे चल के सारे कोर्सेज जो मैंने अभी आपको पहले बताए, अभी तक मैंने जितने भी कोर्सेज बताए, 2030 तक बच्चों ये सारे कोर्सेज इंटीग्रेटेड कोर्सेज में बदल जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा मैथ्स लगाएं, अभी 2025 तक आपकी 10th होगी, उसके बाद 2027 तक आपकी 12th होगी, और इतने 2030 में आपकी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हो पाएगी। और इतने आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो शायद ये 2 साल वाली बीएड ना रहे, है ना। तो आप पीजीटी टीजीटी टीचर के बारे में तो सोच नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता आप 12th के डायरेक्ट बाद जो मैंने दो कोर्सेज बताए, जेबीटी वाला और बीएलएड, वो उसके लिए आप अभी सोच सकते हैं। तो लेकिन अगर आपको अब टीचर बनना है तो मेरे ओपिनियन में, मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। पर अगर आपको टीचर बनना है तो आपको ये ITEP वाले कोर्सेज ही करने चाहिए, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। आप 12th कर लेंगे, 12th के तुरंत बाद आप NCET का एक एंट्रेंस देंगे, और उसके बाद आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर आपका बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर 1st to 5th तक बनना है तो ये वाला कोर्स, 1st to 8th तक बनना है ये कोर्स, हर क्लास के लिए एक अलग अलग कोर्स था। तो यहाँ पर अगर आपको सोचना हो कि मुझे 1st to 5th तक पढ़ाना है, 6th to 8th तक पढ़ाना है, तो क्या करना चाहिए और सब्जेक्ट्स के बारे में क्या करना चाहिए, तो हम अब वो समझने वाले हैं। चलिए बच्चों, अब इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है क्या, ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। अब सबसे पहले यहाँ पर 4 स्टेजेस में इसे बांट दिया गया है ना। फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, कक्षा 1 और 2, है ना। आंगनवाड़ी, बाल वाटिका और 2nd क्लास तक के बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे आ गए, है ना, 1 से 2nd क्लास तक के बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आप कौन सी स्टेज सेलेक्ट करेंगे। जब आप अपना एडमिशन लेंगे, आप फाउंडेशनल स्टेज में एडमिशन लेंगे, और वहां पर आप चाहे बीए बीएड करें, बीएससी बीएड करें या बीकॉम बीएड करें, आप सारे विषय ही वहां पर बच्चों को पढ़ाएंगे। छोटी क्लासेस में आप सारे विषय पढ़ाएंगे वहां पे, जो भी उनके बच्चों के विषय होते हैं। फिर सेकंड आता है, अगर आप 3rd से 5th तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, 3rd 4th 5th के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उसे प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं। वहां पर भी आप बच्चों को सारे विषय पढ़ाएंगे। जैसे आप भी छोटी क्लासेस में जब होंगे, एक ही क्लास टीचर होता था हमारा जो हमारे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता था, है ना। तो वैसा ही 5th क्लास तक के टीचर अगर आप हैं तो आपको बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन जब आप और बड़ी क्लास में आ जाते हैं, आप 6 से 8 तक की क्लास में आ जाते हैं, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, आपने देखा होगा कोई एक ही टीचर है जो आपको SST पढ़ा रहा है। अब SST में भी क्या आ जाता है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 5-6 सब्जेक्ट आ जाते हैं, है ना। एक ही सब्जेक्ट है जो आपको साइंस पढ़ा रहा है। साइंस में भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, सारी चीजें आ जाती हैं। तो कोई एक ही टीचर है जो साइंस पढ़ा रहा है, एक ही टीचर है जो सोशल साइंस पढ़ा रहा है, और अगर आपने बीकॉम बीएड किया है तो आप मैथ्स पढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बीए बीएड करना है, बीएससी बीएड करना है या बीकॉम बीएड करना है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप मिडिल स्टेज वाला करेंगे 6 to 8 तक। तो यहाँ तक आप 8 तक के टीचर बन गए। लेकिन अगर आपको 9 से 12 तक का टीचर बनना है तो बच्चों आपको एक और डिग्री की जरूरत होगी, जिसे हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे अगर आप अभी आपके जो टीचर्स होंगे, हमें हर एक टीचर का अपने एक विषय में मास्टरी होती है। जैसे हिस्ट्री का टीचर अलग हो गया, ज्योग्राफी का टीचर अलग हो गया, पॉलिटिकल साइंस का टीचर अलग हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री में मास्टर्स की है, ज्योग्राफी में मास्टर्स की है, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की है। अब उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए आपको
केमिस्ट्री बहुत पसंद है और आपको केमिस्ट्री का टीचर बनना है ना, और आपको पढ़ाना है 9 से 12 तक के बच्चों को, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? पहले आपको 4 साल का बीएससी बीएड करना पड़ेगा, उसके बाद 2 साल का केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और आप 9 से 12 तक के टीचर बन जाएंगे, है ना। अब मान लीजिए आपको सोशल स्टडीज का टीचर बनना है और 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो अब आप क्या करेंगे? इस टेबल में से देखें, आपको 6 to 8 तक का टीचर बनना है। आप स्टेज कौन सी सेलेक्ट करेंगे? मिडिल स्टेज सेलेक्ट करेंगे और आप बीए बीएड सेलेक्ट करेंगे अगर आपको सोशल साइंस का टीचर बनना है। अगर आपको मैथ्स का टीचर बनना है, आप बीएससी बीएड भी कर सकते हैं। मैथ्स में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आप वो थोड़ी और रिसर्च भी खुद से कर सकते हैं। तो ये आपको अभी से सोचना पड़ेगा और उसी हिसाब से आप स्टेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने बहुत आ, आसान भाषा में यहाँ पर लिख दिया है। चलो बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप हरियाणा में इंटीग्रेटेड कोर्सेज कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। बच्चों अभी ये जो कोर्स है ये चल रहा है, यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम दिए गए हैं। अब इनमें अभी, क्योंकि अभी ये नया कोर्स है, कुछ 1-2 साल पुराना ही शुरू है, बट इतने आप 12th करेंगे तो इतने अभी इस पर बहुत ज्यादा काम चल रहा है, बहुत अच्छे से ये कोर्सेज बन रहे हैं। तो जैसे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है सिरसा में, अब वहां पर क्या क्या है? बीए बीएड आप कर सकते हैं, बीएससी बीएड कर सकते हैं, और सेकेंडरी, है ना। सेकेंडरी स्टेज एक बार फिर से देख लेते हैं। सेकेंडरी स्टेज मतलब 9 से 12 तक के, अगर आपको 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाना है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, बीए बीएड या बीएससी बीएड में। अभी सेकेंडरी स्टेजेस हैं, पर आगे चलते चलते हर साल जो है इनमें और कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, तो आप अपनी रिसर्च को चालू रखें। जैसे यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर तीनों आपको मिल जाएंगे, बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड, पर सेकेंडरी स्टेज के। पर अभी कोर्सेज बढ़ रहे हैं, तो आप इसको चेक करते रहें कि इसमें और इन यूनिवर्सिटीज में या और कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐड हो गई हैं और कौन से कोर्सेज ऐड हो गए हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड बीएड के कुछ और कॉलेजेस इंडिया में जो टॉप के कॉलेजेस हैं। आप सभी ने आईआईटी एनआईटीज का नाम सुना होगा, जो इंडिया के सबसे टॉप के कॉलेजेस होते हैं जहां पर इंजीनियरिंग, अब तक इंजीनियर्स बनते थे। आईआईटी एनआईटीज आप किसी से भी पूछेंगे, आप खुद भी रिसर्च करेंगे, तो ये इंडिया के सबसे बढ़िया कॉलेजेस होते हैं, सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, टॉप कॉलेजेस होते हैं। अब सोचिए, इंडिया के ये टॉप कॉलेजेस आपको इंटीग्रेटेड कोर्स कराएंगे, आपको टीचर बनाएंगे, है ना। जैसे आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी रूपनगर, रूपनगर पंजाब आपके लिए इजी रहेगा, राजस्थान हो गया, और पंजाब, उसके बाद एनआईटी जालंधर, और उसके अलावा भी बहुत सारे, और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, केरला के, और बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं। बीएससी बीएड आप कर सकते हैं, अभी तक यहाँ पर बीएससी बीएड है सेकेंडरी स्टेज में, तो आप इन ऑप्शंस को भी चुन सकते हैं। अब इसके अलावा जो बहुत पहले से प्रोग्राम चल रहा है इंटीग्रेटेड बीएड का, जिसमें बीएससी बीए और साथ में बीएड कराते हैं, जो एनसीईआरटी है बच्चों, एनसीईआरटी के 5 रीजनल इंस्टीट्यूट हैं पूरे इंडिया में। कहाँ कहाँ पर? अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। आप लोगों के लिए, क्योंकि हरियाणा के हैं आप लोग, तो आपके लिए अजमेर सबसे ज्यादा सही रहेगा, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसका एंट्रेंस अलग होता है, इसका एंट्रेंस होता है RIECEE के नाम से। रीजनल इंस्टीट्यूट अपना ही एक एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, तो इसमें भी आप 12th के तुरंत बाद एडमिशन ले सकते हैं। फी और 4 साल का ही ये भी कोर्स रहेगा, और ये भी बहुत अच्छे इंडिया के कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छी यहाँ पर पढ़ाई होती है और बहुत अच्छे टीचर्स आप यहाँ से बन सकते हैं, और इनकी फीस भी कम होती है और आपको स्कॉलरशिप्स भी लग जाती हैं। आशा करती हूँ बच्चों यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके लिए कौन सा कोर्स लाभदायक होगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों टीचिंग इज एक ऐसा प्रोफेशन है, आप भी अगर अपने टीचर्स को देखें, जो हमें बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। हम अपने टीचर्स की बात बहुत आसानी से समझते हैं, हमारा जीवन बहुत अधिक प्रभावित होता है टीचर से। तो वैसे ही अगर आप केवल ये सोचें कि टीचिंग लड़कियों का ही प्रोफेशन है या लड़कों का ही प्रोफेशन है, या कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर भी ऐसा स्टीरियोटाइप होता है, ऐसा भ्रम होता है कि ये सब्जेक्ट्स केवल और केवल लड़के पढ़ा सकते हैं, ये सब्जेक्ट केवल और केवल लड़कियां पढ़ा सकती हैं, तो ऐसा नहीं होता। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जिस क्लास को पढ़ाना है,
लड़के भी पढ़ा सकते हैं। जैसे प्राइमरी हमने क्लासेस की बात करी, छोटी क्लासेस को लड़के भी उतने अच्छे से पढ़ा सकते हैं। आप बहुत फेमस देख सकते हैं टीचर्स भी हैं। प्राइमरी क्लासेस को भी लड़के भी उतने अच्छे से ही पढ़ा सकते हैं, लड़कियां भी। और वैसे ही बड़ी क्लासेस के लिए भी आपके खुद के टीचर्स भी होंगे, जो पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं। और दोनों की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब लड़के और लड़कियां दोनों ही टीचर बनेंगे तो वो मिलकर एक ऐसा समाज भी बनाएंगे जो जेंडर भेदभाव से मुक्त होगा, है ना। तो दोनों का ही टीचर बनना समाज को सुधारने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी टीचर बनने के बारे में सोच सकते हैं। बच्चों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको ये सोचना है कि आपको कौन सी कक्षा कौन से विषय को पढ़ाना है। उसके बाद मैंने आपको एक तीसरी चीज भी बताई थी, जिसे बीएड इन स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे होते हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने में कठिनाइयां होती हैं, लिखने में कठिनाइयां होती है, हिंदी के अक्षरों को समझने में कठिनाइयां होती हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको देखने में कठिनाई होती है, सुनने में कठिनाई होती है। तो ऐसे बच्चों के टीचर्स के लिए हमारे पास होती है। अगर आप ऐसे बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के जीवन को सरल बनाना चाहते हैं, उन बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको जाना चाहिए बीएड इन स्पेशल एजुकेशन में। 12th के बाद आपने अंडर ग्रेजुएशन करनी है, आप किसी भी चीज में कर सकते हैं, बीएससी बीए, और उसके बाद बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। किस नाम से? बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। चलिए बच्चों, आशा करती हूँ यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बीए बीएड करने के बाद, या बीएससी बीएड बीकॉम बीएड करने के बाद, टीचिंग में डिग्री प्राप्त करने के बाद टीचर ही एक ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे करियर विकल्प होते हैं, बहुत सारे करियर चॉइसेस होते हैं जो आप ले सकते हैं। जैसे आप एजुकेशन कंसल्टेंट बन सकते हैं। कौन कौन से संस्थान, जैसे डाइट का नाम आपने सुना होगा, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, नीपा, है ना। करियर काउंसलिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। कंटेंट डेवलपर या एजुकेशन राइटर, जैसे आपकी जो आपकी कुछ प्रोफेसर्स ने आपकी बुक्स लिखी होंगी ना, कुछ लोगों ने आपकी बुक्स लिखी होंगी, है ना, जो बुक्स आप पढ़ते हैं। तो ये सब का काम कौन करते हैं? कंटेंट डेवलपर करते हैं। और आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एचसीआरटी, एनसीईआरटी, या कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन हाउस आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्यूटर का काम कर सकते हैं। आप एजुकेशनल रिसर्चर का काम कर सकते हैं। आप रिसर्चर बन सकते हैं। एनसीईआरटी में, नीपा में और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च के प्रोजेक्ट्स चलते हैं, है ना। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं डाइट में, एससीईआरटी में, स्कूल कॉलेजेस में। टीचर ट्रेनर बन सकते हैं डाइट में, एससीईआरटी में। और उसके बाद आप गवर्नमेंट ऑफिसर भी बन सकते हैं, बीईओ, डीईओ, शिक्षा विभाग में, एनसीईआरटी में, एससीईआरटी में। अब स्पेशल एजुकेशन की बात करिए, तो स्पेशल एजुकेशन के लिए आप स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं। कहाँ पे? आरसीआई में, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर स्पेशल स्कूल्स होते हैं बच्चों के, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप एनजीओ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अभी आपने अवंती का नाम सुना ही होगा, है ना। तो मैं भी टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ, और मैंने क्या किया है, मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया है, अवंती एक एनजीओ ज्वाइन किया है। तो ऐसे बहुत सारे और एनजीओज हैं जो टीचर्स के लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप सभी इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप स्वयं से भी बहुत सारी रिसर्च इसके बारे में कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। काफी सारी नई चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। चलिए बच्चों, आज की वीडियो के लिए हम लगभग इतना ही रखते हैं। और आप सभी थोड़ा सा समय लीजिए, सोचिए कि आपके जीवन में सबसे अधिक प्रभाव किस टीचर का रहा है। आप भविष्य में कैसा टीचर बनना चाहते हैं? आपके जीवन में क्या योगदान रहा है टीचर का? ये सभी बातें सोचिए, और आप सोचिए कि आप कैसा टीचर बनना चाहते हैं। अब मैं कुछ लोगों से भी आपको मिला देती हूँ, वो शिक्षक जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित किया है। तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नाम के एक विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आप गूगल करके देखेंगे उनके शांति निकेतन के बारे में, तो आपको बहुत नई नई जानकारी और बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो टीचिंग के लिए जो है उनका दृष्टिकोण वो काफी अलग था। उनका कहना था कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्पष्टीकरण देना नहीं, बल्कि मन के दरवाजे को खटखटाना है ना। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो कौन नहीं जानता। वो एक प्रमुख वैज्ञानिक थे, राजनेता थे, है ना। और
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचर्स के रूप में माना जाता है। वो कलाम जी को जो है वो बच्चों के साथ बातचीत करने में बहुत खुशी मिलती थी, और उन्होंने बहुत सारी बेसिक बेसिक सुविधाओं, बच्चों के लिए बहुत बेसिक सुविधाएं कितनी जरूरी होती है उन पर बहुत अधिक काम किया हुआ है। और कलाम जी का कहना था कि हम सभी में समान प्रतिभा नहीं होती, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर होता है। तो आप भी रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेरित हो सकते हैं, उनके जैसे टीचर बन सकते हैं, उनकी तरह एक अद्भुत काम कर सकते हैं। बच्चों, और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं एनसीटीई, है ना। एनसीटीई पर जाकर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन आप सर्च करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन पे जा सकते हैं, या फिर मैंने अभी आपको एक कोर्स के बारे में बताया जिसे हम, जो एंट्रेंस क्या है, ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। आप ITEP सर्च करेंगे तो आपको ITEP की वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे ITEP के, आप इनको पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर अभी 2024 की ही जानकारी है, 2025 की जानकारी जैसे ही आएगी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या पुराने पेपर्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप गूगल करके काफी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगी, और आशा करती हूँ कि आपको बहुत सारी नई चीजें पता चली होंगी। बच्चों, शिक्षा का क्षेत्र केवल एक पेशा नहीं होता, बल्कि ये समाज में बदलाव लाने का एक सबसे सशक्त माध्यम होता है। बीएड के बाद, आप बीए बीएड करने के बाद आप करियर के अनेक रास्ते आपके लिए खुलते हैं। आप स्कूल के शिक्षक बने, आप आप गवर्नमेंट ऑफिसर बने, आप हर कदम में समाज को बेहतर बनाने का काम करेंगे। आपकी मेहनत और जुनून से सिर्फ आपका करियर नहीं संवरता है, बल्कि जब आप टीचिंग के प्रोफेशन में जाते हैं तो आप दूसरों के जीवन को भी पॉजिटिव बनाते हैं, दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। तो अपने ज्ञान और कौशल से शिक्षा के इस जगत को हम और भी समृद्ध बनाएं, भविष्यों की और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। और ये भी याद रखें आप कि शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देते, वो समाज के निर्माता भी होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप भी आने वाले समय में बहुत अच्छे टीचर्स बनेंगे, बहुत अच्छे शिक्षक बनेंगे, और बहुत सारे बच्चों का जीवन भी संवारेंगे। आज की वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए करियर विकल्प को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।